आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं। प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जो हिंदी से संबंधित है और प्रत्येक कंपटीशन में अनिवार्य रूप से जरूर आते हैं प्रश्न। आज अनेकार्थी से संबंधित ये प्रश्नों की एक सीरीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के और यूपी के प्रत्येक कंपटीशन में ये आते ही आते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जो भी इसमें 30-40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सभी को समाहित कर लिया गया है और इनमें वही प्रश्नों को लिया गया है जो विभिन्न विभिन्न कंपटीशनों में आए हैं और इनसे रिलेटिव जो प्रश्न और अन्य हो सकते हैं उन्हें मैं आपको बताऊंगा। आइए, पहला प्रश्न है आपका कि जो हंसने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है। जो हंसने योग्य हास्य नहीं कहा जाता, आपका उपहास नहीं कहा जाता। ये दो इसके विकल्प हैं जबकि इनमें कोई नहीं है। इसका सही जो उत्तर होगा आपका वो होगा हास्यास्पद। ये आपको ध्यान देना है, इसका ये उत्तर होगा। आइए आगे देखते हैं। जो क्रम के अनुसार हो उसे क्या कहेंगे? यथाक्रम कहेंगे। जो क्रम के अनुसार हो उसे यथाक्रम कहेंगे, क्रमबद्ध नहीं कहेंगे। क्रमबद्ध का मतलब है क्रम में बधा हुआ। सूची नहीं कहेंगे। सूची में सारी एक सूची होती है और उसमें सारी ही जानकारी होती है। इसलिए ये छोटा छोटा कंसेप्ट है। इस छोटे छोटे कंसेप्ट को आप आराम से ध्यान रखेंगे क्योंकि इन्हीं से वो सारे प्रश्न बनते हैं। आगे आप इसको देखिए। अगला आपका प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे निर्वाण, मुमूर्षु नहीं, निर्वाण मुमूर्षु भी नहीं कहा जाएगा और मोक्ष की इच्छा करने वाले को कहा जाएगा आपको मुमुक्षु। इसमें नहीं है, मुमुक्षु कहा जाएगा मोक्ष की इच्छा करने वालों को। मु मु छु ये कहा जाएगा। ये आपको ध्यान देना। इस तरीके से बहुत प्रश्न आ सकते हैं कि मृत्यु की इच्छा करने वालों को क्या कहा जाएगा? तो मुमूर्षु कहा जाएगा। शराब पीने वाले की इच्छा को क्या कहा जाएगा? शराबी कहा जाएगा। अच्छा, युद्ध की इच्छा करने वाले को क्या कहा जाएगा? युयुत्सु कहा जाएगा। भूख की इच्छा करने वाले को क्या कहा जाएगा? बुभुक्षु कहा जाएगा। इस तरीके से इसके प्रश्न बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला है, आदि से अंत तक क्या कहा जाएगा? आदि से अंत तक एक शब्द में, एक अक्षर में उसको क्या कहा जाएगा? तो इसमें वो भी उत्तर नहीं है। तो ये है आपका आधांत। आधांत कहा जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, जो बेअर्थ का व्यय करता हो उसे क्या कहा जाएगा? बेअर्थ का व्यय, तो इसे कहा जाएगा अपव्यय। इसमें अपव्यय नहीं है, अपव्यय कहा जाएगा। अपव्यय कहा जाता है। और कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। जिसके पास कुछ भी ना हो, दीन भी नहीं कहा जाएगा, निर्धन भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसे कहा जाएगा अकिंचन। ये आपको ध्यान, अकिंचन, ये ध्यान रखना है। जिसके माता पिता ना हो अनाथ कहा जाता है। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। शीघ्र चलने वाले को दूरगामी कहा जाता है। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहा जाता है। दूर की बात सोचने वाले को दूरदर्शी कहा जाता है। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहा जाता है। जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। ये कई बार आया है, दावानल या दावाग्नि। ये आपको ध्यान रखना है। दावाग्नि कहा जाता है। जहां सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। और जहां पर इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना, जितेंद्रिय कहा जाता है। और जानने की इच्छा वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना, जिज्ञासु कहा जाता है। और जानने की मतलब इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है और जानने की इच्छा केवल आ जाए तो जिज्ञासा कहा जाएगा। ये आपको ध्यान देना। इस तरीके के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यदि गद्य और पद्य का मिश्रित रचना को कहा जाए तो उसे चंपू कहा जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र को चीवर कहा जाता है। ये कई बार कंपटीशन में आया, ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। सॉरी। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है और दोपहर के पहले के समय पूर्वाह्न होता है और उसके पूर्वाह्न के बाद में एक रात होती है और रात और संध्या के बीच के स्थिति को गोधूली कहते हैं। ये ध्यान रखना है, जिसे सांझ कहते हैं उसे गोधूली कहते हैं। और मैं आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण, रात्रि का जो प्रथम पहर होता है उसे प्रदोष कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। मार्ग के लिए जो नाश्ता होता है उसे पाथे कहा जाता है। ये कई बार कंपटीशन में आया है, मेरे याद आ रहे हैं। और जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए या याद आ जाए उसे प्रत्युत्पन्नवती कहते हैं। जिसके बच्चा ना पैदा होता हो उसे बांध कहते हैं या बांझ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार प्रश्न आया है। जिसकी बहु चर्चा हो रही हो उसे बहुचर्चित कहते हैं। जिसने शास्त्र सुने हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। वह मंच जहाँ नाटक होता है उसे रंगमंच कहते हैं। जिसे देखकर रोमांच हो जाए उसे रोमांचकारी कहते हैं। जहाँ बैठकर नाटक देखा जाता है उसे रंगशाला कहते हैं। और लोक से संबंधित को लौकिक कहते हैं। शिशुओं जो होते हैं बालक, उनको सुनाने वाला जो गीत होता है उसे लोरी कहते हैं। और लोक में प्रचलित गीत को लोक गीत कहते हैं। व्याकरण की जानकारी रखने वाले को वैयाकरण कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। और भले बुरे की जानकारी वाले को विवेक कहते हैं। जिसका कोई एक अंग टूट फूट गया हो उसे दिव्यांग कहते हैं और जो विधि के अनुकूल हो उसे वैध कहते हैं और जो विधि के अनुकूल ना हो उसे अवैध कहते हैं। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय कहते हैं और जिसे वाणी से व्यक्त किया जाए उसे निर्वचनीय कहते हैं। जिसे कहा ना जाए उसे अकथनीय कहते हैं। जिसे कहा जाए उसे कथनीय कहते हैं। जिसे वचन दिया जाए उसे वचनीय कहते हैं। जो बोल ना सके उसे गूंगा कहते हैं। सॉरी, ये आपको ध्यान देना। और आगे, जो कर्तव्य का निश्चय ना कर सके कि यार करूं या ना करूं, मैं तो चक्कर में पड़ गया हूं, उसे कहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़। अन्न को पचाने वाली अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि इसने ये दे रखा है इसका। आइए, जंगल की आग को दवाग्नि, जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जो कर्तव्य से मतलब ग्रस्त हो गया हो उसे कर्तव्य ग्रस्त कहते हैं। और सॉरी, और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शरण पाने वाले को क्या कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। शिव के उपासक को क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है। शक्ति के उपासक को क्या कहा जाता है, शाक्त कहा जाता है। जो सारी जनता से संबंधित हो उसे सार्वजनिक कहा जाता है। जो सब कुछ जानने वाला हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। समस्त पृथ्वी से जो संबंधित हो उसे सार्वभौमिक कहा जाता है। समान रूप से ठंडा और गर्म दोनों हो उसे समशीतोष्ण कहा जाता है। जो सदा से चला आ रहा हो उसे सनातन कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो चंद्रमौली कहा जाता है। जिसके चूर्ण पे चंद्रमा हो उसे चंद्रचूर्ण कहा जाता है। जिसके सिर पे चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। शंकर ये आपका शिव को कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहा जाता है। जिसके हाथ जिसके जो हाथ में चक्र धारण करता हो उसे चक्रधारी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और है। जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहते हैं। जिसमें छेद हो गया हो उसे छिद्र कहते हैं। जिससे कोई गलती हो गई हो उसको गलती कहा जाएगा और चरित्रमान व्यक्ति को चरित्र से मापा जाएगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया जाए उसे जितेंद्रिय कहा जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से और प्रश्न बन सकता है। जैसे जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य कहा जाएगा। जो जानने योग्य हो उसे ज्ञेय कहा जाएगा। जो क्षण भर में नष्ट हो गया हो उसे क्षणभंगुर कहा जाएगा।
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया हो उसे स्थानांतरित कहा जाएगा, और जो दूसरे को सौंप दिया गया हो उसे हस्तांतरित कहा जाएगा। अपने स्वार्थ से संबंध रखने वाले को स्वार्थी कहा जाएगा, और अपने स्वार्थ से संबंध न रखने वाले को परोपकारी कहा जाएगा। आइए आगे देखते हैं। चंपू किसे कहते हैं? गद और पद के मिश्रित रूप को। जो गाया जा सके उसे गय कहेंगे। यहाँ टाइप नहीं हो पाया। आइए आगे देखते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। ये लिख नहीं पाए। कृतज्ञ कहेंगे, और किए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। आधा खिला हुआ फूल। आधा खिला हुआ फूल क्या कहा जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि आधा खिला हुआ फूल क्या है, ये कई बार आया है और कई बार पूछा गया है। बार बार इसको पूछे जाता है, आधा खिला फूल क्या है? सोचने का आप प्रयास करिए, ये बहुत है। इसे कहा जाएगा मुकुल। मुकुल कहा जाएगा। जो आधा खिला हुआ फूल हो उसे कहा जाता है मुकुल। ये ध्यान रखिए। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र क्या है? चीबर होता है। चीबर कहते हैं। बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहते हैं। जो लगातार घूर कर देखता रहे उसे एकटक कहते हैं। शिव के उपासक को सेव कहा जाता है। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है। आइए, जो शक्ति का उपासक हो उसे शाक्त कहा जाएगा। ये मैंने अभी पीछे बताया, इसमें है नहीं उत्तर। शाक्त कहा जाएगा, ये आपको ध्यान देना। फूले फूलों का जब गुच्छा हो उसे स्तब कहा जाएगा। मृग के समान आंखों वाली को मृग नहीं कहा जाएगा। इस तरीके से भी बहुत प्रश्न आते हैं कि मृग के समान आंखों वाली को कहा जाता है, मृग नहीं कहा जाएगा। और मधुर बोलने वाले को मधुर भाषी कहा जाएगा। पढ़ने योग्य वाले को पठनीय कहा जाएगा। विश्वास करने योग्य को विश्वसनीय कहा जाएगा। जो बिना प्रयास के प्राप्त हो गया हो उसे अनायास कहा जाएगा। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहा जाएगा। जो संगीत जानने वाला हो उसे संगीतक कहा जाएगा। आप इस तरीके से बहुत सारे आपके प्रश्न हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। मछली जैसे आंखें वाली को मीनाक्षी कहा जाएगा। मृग जैसी आंखें वालों को मृग नयनी कहा जाएगा। जिसका शरीर मृग के समान हो उसे मृगांक कहा जाएगा। जो मछली चरती हो उसे मीनचर कहा जाएगा। इस तरीके से साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं, जो हर कंपटीशन में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन पे देखिए, ध्यान रखिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जिसका जन्म नहीं हुआ हो उसे अजन्मा कहा जाएगा। जिसे गिना ना जा सके उसे अगणित कहा जाएगा। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहा जाएगा या अनभिज्ञ कहा जाएगा। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाएगा। जो इंद्रिय से परे हो उसे अग्रचर कहा जाएगा। भले बुरे का जिसे ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहा जाएगा। और अगर भले बुरे का ज्ञान हो तो विवेकी कहा जाएगा। जो मन की बात को जान लेगा उसे अंतर्यामी कहा जाएगा। जिसकी कोई उपमा न होगी उसे अनुपम कहा जाएगा। जैसे पहले कभी नहीं हुआ उसे अभूतपूर्व कहा जाएगा। जिसका कोई शत्रु आज तक पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाएगा। जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसे अपव्ययी कहा जाएगा। जो बहुत कम खर्च करता हो उसे मतव्ययी कहा जाएगा। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहा जाएगा। देहरी पर रंग बनाई गई चित्रकारी को अल्पना कहा जाएगा। और आदि से अंत वाले को आधांत कहा जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।